नाजरीन को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलीसी का आदाब व सलाम। दोस्तों, आज तक हमने ये सुना है कि उर्दू ज़बान के अंदर एक अजीब सी चाशनी होती है। जब हम बॉलीवुड का कोई गाना सुनते हैं या हम जब उर्दू का कोई शेर सुनते हैं तो अंदर ही अंदर एक सुकून सा मिलता है। ये बात तो हमको मालूम है, लेकिन साइंसदानों ने बाज़ाब्ता इस पे अब तहकीक का काम शुरू कर दिया है कि आखिर वजह क्या है कि जब हम उर्दू के शेर सुनते हैं या उर्दू ज़बान की कोई अच्छी तहरीर पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून सा क्यों आ जाता है। इस पे बाज़ाब्ता तहकीक हो रही है और कुछ फाइंडिंग्स भी आई हैं हमारे सामने, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, दिमाग के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं, जो हम सबको मालूम है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्हें मालूम है कि सेरिब्रम होता है, सेरिबलम होता है और ब्रेन स्टेम होता है। जो दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं वो अपना अलग अलग काम करते हैं। अब रिसर्च जब इस चीज़ पे हुई कि जब हम उर्दू ज़बान की कोई तहरीर पढ़ते हैं या कोई शेर सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक अजीब सी हलचल जो है वो पैदा होती है। फाइंडिंग्स ये आई, जो तहकीक है, तहकीक से निकल के ये आ रहा है कि जो बाकी ज़बानें होती हैं, बाकी ज़बानों के पढ़ने से या उनको बोलने से दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो हरकत में आ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम उर्दू पढ़ते हैं या जब हम उर्दू सुनते हैं तो दिमाग के सभी पार्ट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ख़ास तौर से जो फ्रंटल पार्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है और इससे जो हमारे दिमाग की जो थिंकिंग पावर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस सिलसिले में एक इंस्टीट्यूट है, बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ के अंदर है। गालबन इसका नाम सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ है। इसके अंदर इसकी बाज़ाब्ता रिसर्च चल रही है और कुछ फाइंडिंग्स जो आई हैं डॉक्टर उत्तम कुमार की तरफ से, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रूव कर दिया है कि उर्दू ज़बान से दिमाग के अंदर एफिशिएंसी आती है। उन्होंने इस फाइंडिंग को बाज़ाब्ता तौर पर एक न्यूरो जर्नल है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो छपता है, न्यूरो साइंस लेटर्स उसका नाम है। उस न्यूरो साइंस लेटर्स में बाज़ाब्ता तौर पर उनका जो मकाला है, उनका जो रिसर्च पेपर है वो शाया भी हुआ है। उसमें वो लिखते हैं कि इससे उर्दू ज़बान के पढ़ने से या उर्दू ज़बान के लिखने से या उर्दू ज़बान सुनने से दिमाग के अंदर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। वो लिखते हैं, मैं 1-2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ कि उर्दू इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू डिटरमाइन गुड फ्रॉम बैड, जो इंसान के अंदर होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लिखते हैं कि लर्निंग उर्दू आल्सो हैज़ ए रोल इन डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया एक बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है। इंसान जब कुछ चीज़ें भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे जो मेडिकल साइंस की ज़बान है उसमें डिमेंशिया कहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, उसमें आमिर खान को वही बीमारी डिमेंशिया ही थी, क्योंकि उसको भूल जाता था, चीज़ें भूल जाती थी और इसीलिए वो अपने जिस्म के ऊपर जो है कई नाम जो है वो लिख के रखता था। उसी बीमारी को डिमेंशिया कहते हैं। तो जिस डिमेंशिया का ख़तरा उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं है जो उर्दू ज़बान पढ़ सकता है, जो उर्दू ज़बान बोल सकता है, जो उर्दू ज़बान लिख सकता है, बल्कि जो उर्दू ज़बान सुन सकता है, उसको भी डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो सकती। ये प्रूव किया है डॉक्टर उत्तम कुमार ने अपने इस रिसर्च जर्नल में। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मैपिंग की है, ब्रेन मैपिंग की है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली है उस फाइंडिंग्स को इंटरनेशनल जर्नल में उन्होंने शाया किया है।
بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسکرپٹ ہوتی ہے کسی زبان کی یا اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے بہت اثرات رہتے ہیں دماغ کے اوپر، اور اردو کی جو اسکرپٹ ہے اور اردو کی جو ساؤنڈ ہے اس ساؤنڈ کی بنا پر اسے کہا ہے کہ مینٹل ایبلٹی جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو پڑھنے سے یا وہ اس کو یاد کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک تحریر بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ اردو کے ایک اخبار میں شائع ہوئی کہ اس تحقیق کو ایک بین الاقوامی سائنسی جریدے نیوز سائنس لیٹرز نے اپنی اشاعت میں شامل کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو زبان کے مطالعے میں فرنٹل برین کی اہم شمولیت ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ حصہ فیصلہ سازی، بھلے سے برے کی شناخت کی صلاحیت، جذبات پر قابو، ایموشنل کنٹرول، اس میں بھی اس کا بڑا رول ہے، کشیدگی کے ساتھ نمٹنے، اطلاعات کا تجزیہ کرنے جیسے بہت سے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اردو سیکھنے سے دماغی خلل کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل سیکھنے میں مشکلات کا شکار بچوں کی مدد میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن بچوں کے اندر تھنکنگ پاور کم ہوتی ہے، یاد رکھنے کی قوت جو ہے ان کے اندر کم ہوتی ہے، اگر ان کو ہم اردو پڑھائیں، اردو سکھائیں تو ان کے اندر جو تھنکنگ پاور ہے، جو ان کی ایبلٹی ہے برین کی، وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باضابطہ طور پر جو سینٹر فار بائیو میڈیکل ریسرچ کی فائنڈنگز ہے، ڈاکٹر اتم کمار نے اس کی فائنڈنگز کی ہے، اس پہ ریسرچ کی ہے اور انٹرنیشنل جرنل میں باضابطہ شائع ہوا ہے، اور اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے باضابطہ طور پر، اور ریسرچ ہو رہی ہے، مزید ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اردو کے استعمال سے انسانی ذہن بڑھ جاتا ہے اور دماغ کے اندر ایک نئی قوت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس پہ ریسرچ بالکل جاری ہے، تو میں جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، اردو پڑھیں، اردو سیکھیں، اردو سنیں، اور اردو کی ترقی اور ترویج میں عالمی تحریک اردو کا ساتھ دیں، عالمی تحریک اردو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی روح کو سکون ملے گا، بلکہ آپ کے ذہن کو بھی سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو بھی سکون ملے گا، اور اب سائنٹیفک طور پر یہ پروو ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، آداب۔